Hello everyone, my name is Aisha Sheikh and my today's topic for video presentation is मुता मैरिज। तो पहले हम समझते हैं मुता मैरिज का कॉन्सेप्ट क्या है। इन अरेबिक डिक्शनरीज मुता इज़ डिफाइंड एज एंजॉयमेंट, प्लेजर एंड डिलाइट। मुता मैरिज ऑल्सो नोन एज निकाह अल मुता is a marriage for a temporary but fixed period with a Muslim female by a male Muslim after specifying dower. It is a type of marriage used in Talwar Shia Islam. It is a private contract which might be verbal or written in which the declaration of the intent to marry is done, followed by the acceptance of the terms in the same way as is done in nikah. After the specified period, the marriage ends without going through the process of divorce. मुता मैरिज क्या है कि एक टेम्पररी टाइप ऑफ मैरिज है, पर कोई फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए कि 6 महीने का हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है या फिर 1 साल का या फिर 2 साल का। वो कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है और वो रिटर्न भी हो सकता है। और अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा है उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद ऑटोमेटिक जो आपका मैरिज है, निकाह है, वो डिसॉल्व हो जाएगा और उसके लिए आपको कोर्ट में जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, डाइवोर्स प्रोसेस में नहीं जाना होता। इसकी हिस्ट्री क्या है? इन द लेट 6th and early 7th century, during the time of Prophet Muhammad, temporary marriage were already prevalent in the Arabia. The second Caliph Umar banned temporary marriage, but Shiites rejected his authority because they believed he usurped Muhammad's rightful heir, his son-in-law Ali. During the Pahlavi regime in Iran, there was a discreet attempt to abolish his institution of temporary marriage. The Family Protection Law of 1967 has no mention of temporary marriage. Later, the state has effectively able to move the family reforms through the parliament, which led the public to believe that temporary marriage have been banned. कंडीशंस ऑफ अ वैलिड मुता मैरिज। वैलिड मुता मैरिज के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? तो उसकी फर्स्ट कंडीशन ये है कि द टर्म एंड ड्यूरेशन ऑफ मैरिज मस्ट बी फिक्स्ड। इट मे बी फॉर अ डे, वीक और फॉर अ फ्यू मंथ्स। जो टर्म एंड ड्यूरेशन होता है कि कहाँ से लेके कहाँ तक आपका जो है मुता मैरिज है वो कंटिन्यू रहेगा, वो पहले से फिक्स होना चाहिए। वो 1 दिन के लिए भी हो सकता है, 1 हफ्ते के लिए भी हो सकता है या फिर कुछ महीनों के लिए भी हो सकता है। सेकेंड कंडीशन है द टर्म ऑफ मैरिज इंडिकेट्स द पीरियड ऑफ कोहेबिशन। डावर मस्ट बी स्पेसिफाइड। मुता मैरिज के अंडर भी डावर होता है, वो स्पेसिफाइड होता है। इफ़ द टर्म इज़ नॉट फिक्स बट डावर इज स्पेसिफाइड, देन द मैरिज विल बी प्रिज्यूम टू बी फॉर लाइफ एंड अ परमानेंट मैरिज इज़ इम्प्लाइड। अगर मान लीजिए कोई मुता मैरिज करने जा रहा है पर वहाँ पे उन्होंने कुछ टाइम स्पेसिफाई नहीं किया है कि कितने टाइम से लेके कितने टाइम तक ये मैरिज है वो वैलिड रहेगा, तो अगर पर वहाँ पे जो डावर की जो अमाउंट है वो फिक्स की गई है दोनों पार्टीज़ के द्वारा, तो वो जो मैरिज होगा वो परमानेंट मैरिज माना जाएगा। इफ़ द ड्यूरेशन ऑफ मैरिज इज़ फिक्स बट नो डावर इज स्पेसिफाइड, द कॉन्ट्रैक्ट फॉर मुता मैरिज इज़ वॉइड। अगर मान लीजिए कि दोनों की जो टाइमिंग है कि कहाँ से लेकर ड्यूरेशन है जो मैरिज की वो फिक्स की गई हुई है, पर जो डावर की अमाउंट है वो फिक्स नहीं की हुई, डावर की अमाउंट फिक्स नहीं की गई है, तो वो फिर वॉइड मैरिज हो जाएगा, उसको वैलिड मैरिज नहीं माना जाएगा। फिर है टर्म एंड ड्यूरेशन। देयर इज़ नो फिक्स्ड लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर द ड्यूरेशन ऑफ मुता मैरिज। इन सुखराज सिंह वर्सेस जफरा बीबी 1950 केस, इट वॉज हेल्ड दैट where cohabitation of the parties to a muta marriage has commenced, but there is no evidence of the term of duration for which the marriage was contracted. The interference would, in absence of evidence to the contrary, be that the muta continued during the entire period of cohabitation and the children conceived during such a period are legitimate and capable of inheriting from their parents. ये क्या कहना चाहते हैं कि अगर ये जो केस हुआ था सूरज सिंह वर्सेस जाफरी बीबी का, वहाँ पे क्या था कि कोहाबिशन ऑफ द पार्टी हैज़ कमेंस, जो दोनों पार्टीज़ के बीच कोहाबिशन हुआ था, बट वहाँ पे एविडेंस कोई भी नहीं था कि टर्म डिस्क्राइब करने के लिए कोई भी एविडेंस नहीं था। तो वहाँ पे इन द एक्सेंस ऑफ द एविडेंस टू द कॉन्ट्ररी, द कोर्ट बिलीव दैट मुता मैरिज कंटिन्यू ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ कोहाबिशन एंड द चिल्ड्रन कंसीव ड्यूरिंग सच पीरियड आर लेजिटिमेट। अगर कोई चिल्ड्रन होता है, बॉर्न होता है ये कोहाबिशन के दौरान, तो वो लेजिटिमेट माना जाएगा और उस चाइल्ड को राइट है अपने पेरेंट्स से जो प्रॉपर्टी होती है वो इनहेरिट करने का।
उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मुता एंड निका। दो टर्म है, मुता मैरिज एंड निका। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट है कि मुता मैरिज इज़ अ टेम्पररी मैरिज वाइल निका इज़ अ परमानेंट मैरिज। मुता मैरिज है, जैसे आपको पता है कि वो कोई फिक्स पीरियड के लिए होता है तो वो टेम्पररी मैरिज हो जाएगा, बल्कि जो निका है वो परमानेंट मैरिज है। पीरियड ऑफ मैरिज, रिकॉग्निशन, दोनों पार्टीज़ को फिर जो पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर रिकॉग्निशन एज अ हस्बैंड वाइफ नहीं रहेगा। डावर है तो दोनों में डावर की अमाउंट वाइफ को मिलेगी। टर्मिनेशन, जो मुता मैरिज में टर्मिनेशन, वो जो पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा तो वो मैरिज अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। जहाँ पे निकाह के लिए अगर आपको मैरिज डिसॉल्व करना है तो आपको उसके लिए डाइवोर्स प्रोसेस पे जाना होगा। वहाँ पे एक फिर हम केस है, इन द केस ऑफ मोहम्मद अबीद अली कुमार कदर वर्सेस लुदैन साहिबा माइनर, 1887 का ये केस है। यहाँ पे है कि द कोर्ट हेल्ड दैट although at the time of contracting mutta marriage a dower is fixed, the husband may deduct a portion of the woman's dower if the marriage is not consummated. She is entitled to full dower only if the marriage is consummated, whether they continue to cohabit or not. यहाँ पे इस केस में क्या हुआ था कि जो हस्बैंड है वो हस्बैंड ने वाइफ की जो डावर की रकम जो फिक्स हुई थी वो उसमें से थोड़ा अमाउंट कम कर दी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन दोनों के बीच में कोहेबिट नहीं हुआ था। अगर वो दोनों के बीच में कंज्यूम होता है तो वो उसके लिए फिर उसको अगर कंज्यूम होता है तभी वाइफ जो है फुल डावर अमाउंट के लिए वो इंटाइटल होगी। एंड दूसरा केस इन द केस ऑफ हसन अली मिर्ज़ा एंड अदर्स वर्सेस नशरात अली मिर्ज़ा एंड अदर्स, द कोर्ट ग्रांटेड प्लेंटिफ वन द डिक्लेरेशन दैट ही वॉज द लेजिटिमेट सन एंड हायर ऑफ लेट सैयद अजमुत अली मिर्ज़ा अलाइज अजीब साहिब। कंक्लूजन क्या आता है ये पूरे हमारे प्रेजेंटेशन से कि कंक्लूजन ये आता है कि मुता मैरिज हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स, बट वन कैन नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टू द फैक्ट दैट इट इज़ इंडीड अ फॉर्म ऑफ इस्लामिक प्रोस्टिट्यूशन एंड सच अ प्रैक्टिस शुड बी कर्ब इन ऑर्डर टू ब्रिंग एन एंड टू अ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन and promote the equality of women to men. A concept is hardly seen in male-centric, patriarchal Muslim law. Muta marriage is yet another practice which favors the Muslim males more than the females. जो मुता मैरिज है वो किसको फेवर कर रहे हैं? तो वो मुस्लिम मेंस को फेवर कर रहे हैं, फीमेल्स को नहीं कर रहे हैं। मुता मैरिज के प्रॉज भी है और उसके कॉन्स भी है, दोनों के हैं। और इन द इंडीड ऑफ फॉर्म ऑफ इस्लामिक प्रोस्टिट्यूशन एंड सच अ प्रैक्टिस शुड बी कॉप इन ऑर्डर टू ब्रिंग एन एंड टू द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। मुता मैरिज है उसका एंड होना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत बढ़ता जा रहा है। एंड प्रमोट द इक्वालिटी ऑफ वुमन टू अ मैन, और प्रमोट द इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमन बोथ। थैंक यू।